लास्ट वीक हमारे सामने एक ही डेट पे तीन तीन आईपीओ ओपन हो रहा था, तो कुछ लोग कहते कि ज्यादा हो गया। मार्केट कह रहा है बेटा अगर ये ज्यादा लग रहा है तो ये लो इस वीक में। इस वीक हमारे सामने सेम डे पे पांच पांच आईपीओ है, उसमें से एक आईपीओ को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आईपीओ का नाम है ममता मशीनरी लिमिटेड आईपीओ। देखिए होता क्या है, जब बहुत सारे आईपीओ आते हैं तो कंफ्यूजन होता है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट आईपीओ को डिटेल में पूरा स्टडी करने की कोशिश करूंगा और बाद में अगर आप कहेंगे, देखिए अगर आप चाहते हैं ये चीज तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। लास्ट वीक में मैंने सारे आईपीओ का एक कंसोलिडेटेड कंपैरिजन वीडियो बना दिया था, अगर आप चाहेंगे तो वो भी बनाने की कोशिश करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। एकदम बेसिक से बात करते हैं। 1979 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, काफी पुरानी कंपनी है। मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है कंपनी मशीन्स जो यूज आते हैं प्लास्टिक बैग्स, पाउचेस, पैकेजिंग एंड एक्सट्रूशन इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। आईपीओ की ओपन की डेट है 19th ऑफ दिसंबर एंड क्लोज होने वाला है 23rd को। 24th को यहां पे अलॉटमेंट मिल जाएगा। 25th 26 के बाद में यहां पे रिफंड आने स्टार्ट हो जाएंगे एंड टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है 27th ऑफ दिसंबर। ये एक ऐसा आईपीओ मुझे लग रहा है कि न्यू ईयर से पहले क्या हमें न्यू ईयर की पार्टी करवा देगा, सोचने वाली बात है। देखिए आज के अनंत का फंडा का एपिसोड है, मार्केट को भी डिस्कस करेंगे और पहले इस आईपीओ को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। रिटेल में एक लॉट होने वाला है 61 शेयर्स का, 14,823 रुपीस का एक लॉट हो जाएगा। एचएनआई स्मॉल में 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होता है और एचएनआई बिग में 68 लॉट्स के लिए। जिस साइज का ये आईपीओ है, ये मात्र 179 करोड़ का आईपीओ है, मतलब बहुत ही छोटा आईपीओ है। छोटी साइज के आईपीओ में अगर आपको अप्लाई करना है तो या तो रिटेल में एक लॉट अप्लाई करना यूजफुल होता है, नहीं तो सीधा एचएनआई बिग यूजफुल होता है। एचएनआई स्मॉल तो सबसे वेस्ट कैटेगरी हो जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 50% क्यूआईबी, 35% रिटेल एंड बैलेंस 15% होने वाला है एचएनआई कैटेगरी के लिए। फेस वैल्यू तो 10 रुपया है, बट यहां पे हमारे लिए प्राइस बैंड रखा गया है 230 से लेके 243 के बीच का। रिटेल में कट ऑफ प्राइस डाल देते हैं हम हमेशा, और एचएनआई कैटेगरी में 243 के प्राइस को पंच आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करें तो इस आईपीओ का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, ओएफएस। जितना भी पैसा रेज हो रहा है पूरा का पूरा है ओएफएस। एग्जिस्टिंग ओनर को माल मिल रहा है, यही है इस कंप्लीट आईपीओ का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, क्या कोई डिस्काउंट है एम्प्लॉइज के लिए? 12 रुपए का डिस्काउंट होने वाला है, पर अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो अननेसेसरी 12 रुपए का डिस्काउंट सोचते हुए कि यार किसको पता चलेगा मैं एम्प्लॉय हूं नहीं हूं, एम्प्लॉय वाले कोटा में डाल दिया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। एसेट्स अच्छी रेट से ग्रो कर रहे हैं, 240 करोड़ के स्टेबल है। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 196 करोड़ का था, 2024 में 241 करोड़ का। 23 वर्सेस 24 में 15% की मामूली ग्रोथ रेट थी, पर एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की 60% से ग्रो हुई है। आईपीओ से जस्ट पहले बहुत प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होती है, तो लगता है यार कंपनी ने क्या अपने वैल्यूएशन को सस्ता दिखाने के लिए तो कहीं प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ाई, ये जस्ट एक सवाल दिमाग में आ जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.29% का, डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट जीरो ही है। सिर्फ मात्र छोटा सा 4 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। आईपीओ से पहले कंपनी ने एक अच्छा खासा 15 करोड़ के ऊपर के डेट को क्लियर किया है, मतलब ऐसी बुक्स बनाई है कि बहुत अच्छी लग रही है। ये सिर्फ आईपीओ के पर्सपेक्टिव से या कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही यही था, सोचने वाली बात है। वैल्यूएशन की बात करें तो 17 के पी पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। पीयर कंपैरिजन में सबसे पहला नाम आता है राजू इंजीनियरिंग का, जिनका पी रेशियो चल रहा है 57 का। विंडसर मशीन्स जिनका पी रेशियो नहीं निकाल सकते बिकॉज वो लॉस में है। एंड काब्रा लिमिटेड जिसका पी रेशियो चल रहा है 30 का। मतलब अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कंपनी एक अच्छे वैल्यूएशन पे बेस्ड ऑन दी लेटेस्ट फाइनेंशियल्स एक कंपैरेटिवली बेटर वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। आईपीओ का साइज छोटा है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव्स की बात करें तो एक सोचने वाले पॉइंट होता है, जस्ट आईपीओ से पहले कंपनी ने डेट सारा क्लीन कर दिया बुक्स में, विच इज अ गुड पॉइंट एक्चुअली देखा जाए तो, और अचानक से प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है इस पर थोड़ी सी शक शंकाएं दुविधाएं आती है। कंपनी का बिजनेस काफी समय से चल रहा है पर ग्रो होने में अभी भी टाइम ले रहा है, तो ऐसा लगता है कि यार कंपनी ने इतना टाइम लगाया क्यों, इतना ग्रोथ में क्यों टाइम लगा। ये छोटे मोटे पॉइंट्स आए थे जो कंसर्न से होते हैं। बट ओवरऑल बात करी जाए तो इस वीक जितने भी आईपीओ ओपन हो रहे हैं उसमें से कंपैरेटिवली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन ये हमें थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। यहां पे अभी अगर हम चेकआउट करेंगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर सोर्सेज चल रहा है 35% के आसपास का, मतलब 243 के इश्यू प्राइस के अगेंस्ट में 90 रुपीस के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। बट आई पर्सनली फील जब तक ये आईपीओ की डेट आएगी और सब्सक्रिप्शन आना स्टार्ट होगा, इस आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम 45-50% को भी क्रॉस कर जाएगा, तो आई वोंट बी शॉक्ड। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है ये कर जाए, हो सकता है ये नहीं करे। इररिस्पेक्टिव आई पर्सनली फील कि एक ऐसा आईपीओ हो सकता है जो क्योंकि बहुत छोटी साइज का है, अलॉटमेंट मुश्किल होगा, पर अलॉटमेंट मिल गया तो मजे आने की प्रोबेबिलिटी यहां पे काफी बनते जा रही है। आपका क्या ओपिनियन बन रहा है इस कंप्लीट आईपीओ के बारे में? जब एंकर बुक आएगी, आगे की डिटेल्स आएगी, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अपने ओपिनियन को कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड
अगर आपके पास अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं है फैमिली में किसी भी मेंबर के नाम पे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट हम वहां पे डालते रहते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। सबसे पहले एफआई और डीएस का एक्शन चेकआउट करें तो 13 दिसंबर को एफआई ने 2300 करोड़ का परचेज किया था। हमने देखा भी था कि अचानक से मार्केट में कुछ तो परचेज हुआ और एक बड़ी ऑपरेटर की कैंडल दिख गई थी जो नीचे से ऊपर मार्केट को ले गई थी। एफआईएस ने वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एफआईएस वैसे तो यहां पे रेगुलरली सेल कर रहा है, पर बीच बीच में परचेज भी करते जा रहा है। इंपॉर्टेंट होगा कि दिसंबर में जिस तरीके से एफआईएस का अगर मंथली बेसिस पे देखोगे तो डेटा अच्छा दिखेगा, आपको पॉजिटिव दिखेगा कि एफआईएस ने 11,000 करोड़ की बाइंग करी है। क्या ये कंटिन्यू रहती है दिसंबर खत्म होने के बाद भी? क्योंकि अभी वैसे देखा जाए ना तो 20 दिसंबर के बाद एफआईएस छुट्टी पे चले जाएंगे। जब एफआईएस छुट्टी पे जाएंगे तो उनकी तरफ से आपको बहुत छोटे छोटे एक्शन देखने को मिलेंगे, इतना फर्क पड़ेगा नहीं इररिस्पेक्टिव ऑन बोथ दी साइड्स। पर क्या वापसी उनकी स्ट्रांग होती है, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। अगर हम मार्केट को चेकआउट करें तो मार्केट ने फ्राइडे को करा था बहुत ही धमाल, नीचे जाके पूरा का पूरा ऊपर खींच गया था। और बैंक निफ्टी में चेकआउट करोगे तो नीचे सीधा सीधा 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक आया था, विच वाज इंपॉर्टेंट। अब अगर हम यहां पे इंट्राडे पे बात करें तो बहुत सिंपल सा स्टैंस होता है। ये एक परफेक्ट इनसाइड कैंडल बनी है। इनसाइड कैंडल का टॉप और बॉटम आपको ध्यान होना चाहिए। बॉटम बनता है रफली 24,600 के आसपास का, टॉप बनता है रफली 24,750 के आसपास का। तो इन दोनों रेंज के ऊपर या नीचे जहां पे भी जाता है वो एक डायरेक्शनल मूव के लिए हमें इंडिकेट देता है। क्योंकि कल के दिन ट्यूसडे है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहते हुए दोनों साइड का टाइम पास करते हुए क्लोज कर दे, तो इस चीज का बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। ओवरऑल प्राइस एक्शन पे देखेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए 24,480-500 की रेंज, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कैसे काम करेगी। और यहां पे 24,790 के ऊपर मार्केट में फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी। बीच में अगर मार्केट कहीं पे फंसता है तो ऑप्शन सेलिंग बोथ साइड की इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। यहां पे मार्केट में हमें कोई भी डायरेक्शन कॉल लेने की जरूरत नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी किस चीज की है? दोनों चीज की प्रोबेबिलिटी बराबर है, क्योंकि एक परफेक्ट इनसाइड कैंडल बनाई है तो मार्केट को डिसाइड करने देंगे कि मार्केट क्या करना चाहता है। इस बीच की 200 पॉइंट की रेंज में ज्यादा अगर हमने डायरेक्शनल मूव लेने की कोशिश करी, ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश करी, तो लॉजिकली वो हमारे फेवर में नहीं जाता है। नेक्स्ट अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज जिस तरीके से क्लोज किया है, इंपॉर्टेंट होगा बैंक निफ्टी के लिए ये वाला रेंज तोड़ना। बैंक निफ्टी में अब ओवरऑल देखा जाए तो जब तक ये 53,700 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है, पॉजिटिव काम नहीं किया जाएगा। इमीडिएटली जिस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, अगर मार्केट को नीचे जाने हुआ तो बैंक निफ्टी माइट लीड, तो बैंक निफ्टी के ऊपर ध्यान रहेगा। और बैंक निफ्टी में पॉजिटिव ट्रेड, क्योंकि हमारा सपोर्ट अभी बहुत दूर है तो अननेसेसरी कल हम यहां पे सपोर्ट पे बाय करने की बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव बात नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच की बात करेंगे। और रिवर्सल के सिग्नल मिलने तो वो बैंक निफ्टी से मिलेंगे, तो बैंक निफ्टी के ऊपर ध्यान रहेगा कि अगर बैंक निफ्टी नीचे की साइड क्रैक होना स्टार्ट किया तो निफ्टी विल फॉलो, और यहां पे हमें कुछ ड्रामा मिलना है तो बैंक निफ्टी से इंडिकेशन पहले मिल सकते हैं। पॉजिटिवनेस 53,700 के ऊपर आएगी, जिसके ऊपर जाती एक बार आई एम वेरी श्योर निफ्टी में भी आपको ब्रेकआउट रेंज के आसपास से ब्रेकआउट होता हुआ दिख जाएगा। ओवरऑल मार्केट में कल के दिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला लग रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक काम अच्छा हो रहा है तो वहां पे ध्यान लगाया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।